Kubla Khan or A Vision in a Dream, a Fragment. Line by line explanation in Hindi पार्ट 2। अभी तक इससे पहले की वीडियो में मैंने कुबला खान के कॉन्टेक्स्ट और उसके फर्स्ट स्टैंजा को कवर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी। स्टैंजा 1 में हमने अभी तक पढ़ा कि पोएट अपने ड्रीम विजन को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि ज़ैनडू नाम की एक जगह पर कुबला खान जो एक राजा है, उसने एक प्लेजर डोम बनवाने के लिए आदेश दिया है और साथ ही वो उस जगह का डिस्क्रिप्शन शुरू करते हैं, जैसे एल्फ रिवर जो है वो वहाँ पर बह रही है। और ये यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि एल्फ रिवर जिसका ज़िक्र पिछले स्टैंजा में हुआ है, वो असली में कोई रिवर नहीं है। इस पोएम के कॉन्टेक्स्ट में वो एक फ़िक्शनल या फिर इमेजिनरी रिवर है। असल में एल्फ अंटार्कटिका में है, लेकिन क्योंकि पोएट ईस्ट या ओरिएंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ईस्टर्न कंट्री को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो एल्फ असल में वहाँ पर कोई रिवर नहीं है। और पोएट बोलते थे उसमें कि फॉरेस्ट्स हैं जो कि हिल्स जितने पुराने हैं, तो उसी डिस्क्रिप्शन को वो सेकंड स्टैंजा में कंटिन्यू करते हैं। तो आइए स्टैंजा नंबर 2 को समझते हैं। बट ओ दैट डीप रोमांटिक chasm which slanted down the green hill athwart a sudden cover। तो पोएट इन लाइन्स में आश्चर्य और एक्सक्लेमेशन व्यक्त करते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट लाइन में ही देखेंगे बट ओ, तो ये बड़ा ही एक्सक्लेमेटरी एक एक्सप्रेशन है। दैट डीप रोमांटिक chasm विथ स्लांटेड। अब यहाँ पर पोएट एक chasm यानी कि ज़मीन में एक दरार, बड़ी सी दरार जो हो जाती है, उसकी बात कर रहे हैं। और उस दरार को वो एक एडजेक्टिव भी देते हैं यहाँ पर, यानी उसकी विशेषता भी बताते हैं कि वो रोमांटिक है। अब रोमांटिक वर्ड को हमारे रोज़मर्रा की लैंग्वेज में, मूवीज़ में, शोज़ में इतना यूज़ किया जाता है कि हम रोमांटिक को सुनते ही उसे जो कपल्स के बीच में जो फीलिंग्स होती हैं उससे एसोसिएट करते हैं। लेकिन रोमांटिक वर्ड का असल मतलब खासकर यूरोपियन हिस्ट्री में बहुत पुराना है और इसके कई डीपर मीनिंग्स भी हैं। रोमांस जो वर्ड है वो एक तरह के लिटरेचर से रिफ़र करता था, जो योद्धा होते थे उनकी लड़ाई दिखाता था। वो एक अपनी जो उसकी प्रेमिका है उसे बचाने जा रहा है, उसके एडवेंचर्स दिखाता था। तो ऐसे वर्क्स को रोमांसेस कहा जाता था। और फिर धीरे धीरे रोमांस की परिभाषा में इमेजिनरी चीज़ें, जो चीज़ें रहस्यमयी हैं, वो भी आने लगी। और रोमांटिक या रोमांस शब्द का जो अर्थ था, मतलब था, उसे रहस्यमयी और जो दूर दराज के इलाकों में जो चीज़ें होती हैं उसके साथ भी जोड़कर देखा जाने लगा। तो यहाँ पर डीप रोमांटिक chasm की जो बात हो रही है, तो आप जितनी भी क्वालिटीज़ हैं रोमांटिक वर्ड से जुड़ी हुई, मिस्ट्री और इमेजिनेशन से जोड़ सकते हैं। तो जो वो दरार हुई बड़ी ही वो रहस्यमयी थी, और लिखा हुआ है विथ स्लैंटेड डाउन द ग्रीन हिल अथॉट अ सेडर्न कवर। और वो जो दरार थी वो ऐसे टेढ़े में कहाँ बनी हुई थी, एक ग्रीन हिल के, हरे हिल के यानी थोड़ा सा टीला या पहाड़ के नीचे की तरफ। समझ लीजिए एक पहाड़ है, उसमें टेढ़े और नीचे की तरफ एक दरार, बड़ी सी दरार जा रही है। और जो वो पहाड़ है वो कहाँ पर है, अथॉट अ सेडर्न कवर। एक सेडार के जो पेड़ होते हैं, यानी कि जिसे हम हिंदी में देवदार के वृक्ष कहते हैं, उसका कवर है, यानी फॉरेस्ट है। वो फॉरेस्ट के बीच में से उसके अक्रॉस, अथॉट मतलब होता है अक्रॉस, मतलब साइड टू साइड, तो वहाँ पर एक ग्रीन हिल जा रहा है। उस हिल पर एक स्लांटिंग वे में एक chasm या फिर एक बड़ी सी दरार है, और वो बड़ी ही रहस्यमयी लग रही है। तो इस पूरे चित्रण को, इस पूरी इमेजरी को अगर हम देखें तो बड़ी ही खूबसूरती के साथ पोएट रहस्य क्रिएट कर देते हैं वर्ड्स के थ्रू। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। अ सैवेज प्लेस एज होली एंड enchanted as ever beneath a waning moon was haunted by woman wailing for her demon lover। अब बड़ा ही रहस्यमयी और थोड़ा डरा देने वाला भी पोएट डिस्क्रिप्शन करते हैं यहाँ पर।
तो सीधे सीधे ये जो जगह है जहाँ पर कुबला खान ने अपना प्लेजर डोम बनवाने के लिए आदेश दिया है, उस जगह का नेचर डिस्क्राइब करते हैं और ऐसा लग रहा है कि पोएट चलते चलते उसे देखते जा रहे हैं और संग के संग उसे बयां या फिर डिस्क्राइब करते चले जा रहे हैं। अचानक से वो एक्सक्लेम करते हैं, अ सैवेज प्लेस। वो कहते हैं ये तो सैवेज प्लेस है, बड़ी जंगली प्लेस है, यहाँ पर कोई भी सिविलाइजेशन नहीं है, यानी बड़ा ही दूर दराज का इलाका है। एज होली एंड एन्चांटेड, और ये बहुत होली है यानी पवित्र है, और एन्चांटेड है, एक तरह का मैजिक है यहाँ पर। और कैसा है वो उसे कंपेयर कर रहे हैं, एज लगा हुआ है। एज एवर beneath a waning moon was haunted by a woman wailing for her demon lover। पोइट बोलते हैं जैसे कि एक जो धुंधलाता हुआ, वेनिंग मतलब धुंधलाता हुआ जो एक मून होता है, चांद होता है, उसके नीचे, beneath मतलब नीचे, एक जो जगह है वो हॉन्टेड है। हॉन्टेड वर्ड को हम अक्सर सुनते हैं, खासकर जो हॉरर मूवीज़ होती है, घोस्ट स्टोरीज़ होती हैं, उनमें हॉन्टेड वर्ड का यूज़ होता है। हॉन्ट करना मतलब किसी चीज़ को का भटकना कहीं पर, और एक तरीके का यहाँ पे सुपर नेचुरल एलिमेंट भी है। और वो किससे भटक रही है वो जगह? बाय वुमन वेलिंग फॉर हर डीमन लवर, ऐसी वुमन से, ऐसी औरत से जो कि अपने डीमन यानी राक्षस, शैतान, उसका जो लवर है वो कोई राक्षस है और वो उसके लिए वेल कर रही है, यानी हूंक भर भर कर रो रही है। अब आप देखिए 3 लाइन से और कितना कुछ है यहाँ पर अनपैक करने के लिए। हमने हिंदी में तो इसका मतलब समझ लिया, लेकिन उस जगह को सबसे पहले वो सैवेज प्लेस बोल देते हैं, फिर होली और एन्चांटेड बोलते हैं, कई सारे एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं कि वहाँ पे पवित्र भी है, मैजिकल भी है, और फिर उसका कंपैरिजन करते हैं उस जगह का, जैसे कि वो जगह कैसी हो, जैसे कि एक धुंधलाता हुआ मून हो जिसके नीचे एक वुमन है जो कि अपने डीमन लवर के लिए, अपने शैतान जो उसका लवर है, प्रेमी है, उसके लिए रो रही हो, उसको याद कर रही हो। तो अब उसे कंपैरिजन भी किससे किया? एक ऐसी जगह से जो ऐसी ऐसी चीज़ों से हॉन्टेड है, और उसका लवर भी नॉर्मल नहीं है, वो डीमन लवर है। तो सीधे पोइट उसे कैसे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट करते हैं कंपैरिजन में। वहाँ पर असली में नहीं है वो वुमन, पोइट कंपैरिजन कर रहे हैं, ये हमको याद रखना होगा, और एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज़ है। Next lines, and from this chasm with ceaseless turmoil seething, as if this earth in fast thick pants were breathing। और फिर बोलते हैं पोएट कि ये जो chasm था, फर्स्ट लाइन में हमने chasm यानी दरार के बारे में पढ़ा था, इससे क्या हो रहा है? with ceaseless turmoil seething, ये बिना रुके, सीजलेस मतलब जो रुके ना, टर्मोइल मतलब बहुत ज़ोर का शोर शराबा या फिर अनसर्टेनिटी, अस्थिरता की स्थिति, जहाँ पर कुछ पता ना हो, कन्फ्यूजन हो, एक तरीके का उस कैज़म में से कुछ हो रहा है। और सीथिंग, अब बड़े ही बुरे तरीके से वो जो कैज़म है वो ऐसे समझ लीजिए, जब एंगर आता है किसी को तब वो ऐसा लगता है ना कि अचानक से हिल रहा है बहुत ज़ोर का। जब किसी को गुस्सा आता है तब ऐसा लग रहा है ना वो अपने आप में उबले जा रहा है अंदर ही अंदर, तो उसे सीदिंग बोलते हैं। तो वो ज़मीन जो है कैज़म की, उसके आसपास ऐसे ही ऊपर नीचे ऐसा लग रहा है इसमें बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ है और ये किसी चीज़ से भरा बैठा है, और बड़ी ही उसमें धीरे धीरे टर्मोइल यानी अनसर्टेनिटी और एक तरीके का अस्थिरता दिख रही है। As if this earth in fast thick pants were breathing, और ऐसा लग रहा है कि ये जो अर्थ है, ये ज़मीन है, ये जल्दी जल्दी से सांस ले रही हो। जब हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो हमारा पूरा शरीर हिल जाता है ना। और फास्ट थिक पैंट्स मतलब होता है ऐसे जल्दी जल्दी सांस लेना, तो वो जल्दी जल्दी सांस ले रही हो अर्थ, ऐसा लग रहा है उस कैज़म में जो इस तरह से खलबली मची हुई है उसको देखकर। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं स्टैंजा की। A mighty fountain momently was forced, amid whose swift half-intermitted burst, huge fragments vaulted like rebounding hail। अब पोइट बोलते हैं कि अचानक से जो कैज़म था उसमें से एक बहुत माइटी यानी बड़ा, फाउंटेन यानी फव्वारा, मोमेंटली वॉज फोर्स्ड यानी मोमेंट टू मोमेंट, लगातार रेगुलरली उसमें से एक फव्वारा निकल रहा था बड़े ही ज़ोर के साथ। अमिट हु स्विफ्ट हाफ इंटरमिटेड बस्ट, और इसका जो फव्वारे का जो उबाल था, अचानक से निकलना था, जिसे बर्स्ट कहते हैं, अचानक से किसी चीज़ का निकलना, और
बड़े ही जल्दी जल्दी हो रहा था। और यहाँ पर हाफ इंटरमिटेड का मतलब है कि थोड़े थोड़े इंटरवल्स पर, थोड़ा छोड़ छोड़ कर अचानक से हुआ फिर थोड़ा रुक गया। और इसके बीच में क्या हो रहा था, ह्यूज फ्रेगमेंट्स वॉल्टेड लाइक रिबाउंडिंग हेल। और ह्यूज फ्रेगमेंट्स यानी जो अर्थ थी, रॉक्स थी, उसके बड़े बड़े टुकड़े वो उछल उछल कर निकल रहे थे। और वो कैसे लग रहे थे, जैसे रिबाउंडिंग हेल हो। हेल मतलब जो ओले गिरते हैं वो, और रिबाउंड का मतलब होता है किसी चीज़ को हिट कर कर वापस जल्दी से बाउंस करके आना, बाउंस बैक जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन है, सिमिली का यूज़ है लाइक वर्ड लगाकर, कि जो ह्यूज फ्रेगमेंट्स थे वो ओलों की तरह लग रहे थे, यानी बहुत जल्दी 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 उसमें से, अर्थ में से, उस फाउंटेन के थ्रू रॉक्स वगैरह निकल रहे थे। और फिर एक और कंपैरिजन है, अगली लाइन में पढ़ते हैं। और शैफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेशर्स फ्लेल, और वो कैसे लग रहे थे, ग्रेन हो यानी फसल को जब थ्रेशर्स, जो थ्रेशिंग करते हैं, जब फसल को अलग किया जाता है, यानी जो दाने होते हैं फसल के, उसे उसकी स्टेम से अलग किया जाता है, तो उसे पीटा जाता है। तो जिस औजार से पीटा जाता है उसको कहते हैं फ्लेल, FLAIL, फ्लेल। तो उससे जब पीटा जाता है तो ग्रेन जैसे जल्दी 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 ऐसे निकलती है उछल उछल के, तो वो जो रॉक्स के टुकड़े हैं वो वैसे ही लग रहे हैं जैसे शैफी ग्रेन। शैफी का मतलब होता है, जो आपने देखा होगा गेहूँ वगैरह पर एक हल्की सी परत चढ़ी होती है, वैसे एक कवर सा होता है, तो उसे शैफ्स बोलते हैं, शैफी बोलते हैं उस चीज़ को, किसी ग्रेन पर जब एक कवर चढ़ा है। और जब उस चीज़ को थिक थ्रेशर यानी मारने वाला अपनी फ्लेल से पीटता है ग्रेन को, तब ग्रेन जैसे निकलते हैं वैसे ही वो रॉक्स भी निकल रहे हैं। तो कंपैरिजन है कई सारा यहाँ पर, वो हमें ध्यान में रखना होगा, क्रिटिकल अप्रिसिएशन के लिए ये पॉइंट ज़रूरी है। एंड मिड दीज डांसिंग रॉक्स एट वंस एंड एवर इट फ्लंग अप मोमेंटली द सेक्रेड रिवर। और इन डांसिंग रॉक्स के बीच में एक के बाद एक लगातार वो सेक्रेड रिवर भी उसमें से निकल रही थी, इनके उस कैज़म के बीच में से, यानी उस कैज़म में सेक्रेड रिवर का पानी भी आ गया होगा और वो भी निकल रहा था टाइम टू टाइम। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं स्टैंजा की। 5 miles meandering with a mazy motion through wood and dale the sacred river ran। अब वो फिर से उस रिवर के यानी एल्फ रिवर के डिस्क्रिप्शन पर वापस आते हैं और कहते हैं 5 miles meandering with a mazy motion। तो वो उस रिवर के मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो रिवर कैसे बह रही है। तो 5 माइल्स तक उसका मोशन कैसा था, मेज़ी था, यानी भूल भुलैया जैसे होती है, मेज़ होती है, आड़ी टेढ़ी तिरछी, वैसे वो रिवर बह रही थी। मियांडरिंग का मतलब एक घुमावदार जो एक मूवमेंट होता है। थ्रू वुड एंड डेल द सेक्रेड रिवर रैन। तो वुड यानी फॉरेस्ट और डेल मतलब वैली, यानी दो माउंटेन्स के बीच का जो हिस्सा होता है। तो जो सेक्रेड रिवर थी वो फॉरेस्ट्स, जंगलों, वैलीज़ के बीच में से निकलकर बह रही थी। देन रीच द केवर्न्स मेजरलेस टू मैन। और फिर से वो कहाँ पहुँच गई, उन गुफाओं तक पहुँच गई जो इतनी गहरी हैं, जिन्हें असल में इंसान कभी मेजर कर ही नहीं सकता, कभी नाप ही नहीं सकता। और यहाँ पर केवर्न्स मेजरलेस टू मैन रिपीट हुआ है क्योंकि फर्स्ट स्टैंजा में भी एग्जैक्ट सेम फ्रेज पोएट यूज़ करते हैं। एंड सेंक इन ट्यूमल्ट टू अ लाइफलेस ओशियन। यानी पोएट कहते हैं कि जो एल्फ थी जब वो बह रही थी तो उसमें बहुत शोर शराबा था। ट्यूमल्ट मतलब अनसर्टेनिटी, अनस्टेबिलिटी। और ट्यूमल्ट जो होता है वो जीवन का भी प्रतीक होता है कि जीवन में ही कन्फ्यूजन होगी, शोर शराबा होगा। लेकिन जब एल्फ एक उस ओशियन में गिर गई जो कि एक लाइफलेस था, यानी ओशियन बहुत शांत था, तो इतनी भगदड़ में रहने वाली, इतनी जल्दी जल्दी भागने वाली जो एल्फ थी वो उस लाइफलेस ओशियन यानी समुद्र में जाकर मिल गई। एंड अमिट दिस ट्यूमल्ट कुबला हर्ट फ्रॉम फार एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसिंग वॉर। तो ये सब जो ट्यूमल्ट मचा हुआ है, जो इतने लाइन से हम पढ़ रहे हैं, कैज़म है, उसमें से इतने ज़ोर से फाउंटेन निकल रहा है, एल्फ है इतने ज़ोरों से बह रही है, तो इस सब भड़बड़ी जो कहते हैं ना, अफरा तफरी के बीच में कुबला को कुछ सुनाई देता है। कुबला खान जो हमारा राजा है उसे कुछ सुनाई देता है, बड़ी दूर से वो कुछ सुनता है। क्या? एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसिंग वॉर। और
जो उसकी एंसेस्ट्रल यानी उसके जो पूर्वजों की आवाज़ें हैं वो भविष्यवाणी कर रही हैं कि वॉर यानी युद्ध होने वाला है। यानी कुबला को एक तरीके का इंट्यूशन होता है, ऐसा लगता है कि उसके पूर्वज कोई भविष्यवाणी उसके कानों में कह रहे हैं बड़ी दूर से आती हुई कि वॉर यानी युद्ध होने वाला है। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। द शेडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स। पोएट कहते हैं अचानक से वो डोम, जो प्लेजर डोम था, उस पर आते हैं और उसे डिस्क्राइब करते हैं कि जो प्लेजर डोम था उसकी परछाई, उसकी शेडो किस पर फ्लोट कर रही है, किस पर तैर रही है, जो वेव्स हैं, समुद्र की जो वेव्स हैं, लहरें हैं, उनके बीचों बीच उस प्लेजर डोम की शेडो यानी परछाई तैर रही है। Where was heard the mingled measure from the fountain and the caves? तो पोइट बोलते हैं कि एक आवाज़ यानी एक म्यूज़िक सुनाई दिया। मेजर से यहाँ पर मतलब है म्यूज़िक से, और मिंगल्ड का मतलब क्या होता है, मिला हुआ, कॉम्बिनेशन। तो एक कॉम्बिनेशन वाला म्यूज़िक उन्हें सुनाई दिया, ऐसा लगा कि कोई चीज़ें मिली हों। और वो चीज़ें क्या थी? फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स, जो फाउंटेन था जो कैज़म के अंदर से निकल रहा था, प्लस जो केव्स का जो वाटर था जो कि एल्फ होके जाती है केव्स में से, वो वाटर और वो फाउंटेन का वाटर मिल गया था। तो उसका जो आवाज़ हुई उसे मिंगल्ड मेजर कहा गया है, मिला जुला म्यूज़िक कहा गया है। It was a miracle of rare device, a sunny pleasure dome with caves of ice। और पोइट फिर से प्लेजर डोम को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि वो एक चमत्कार था, मिरेकल था, रेयर डिवाइस का, यानी बहुत ही रेयर था, बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ था। डिवाइस मतलब यहाँ पर है इन्वेंशन से, यानी बड़ी ही वो दुर्लभ, बड़ी ही रेयर इन्वेंशन थी और उसका एक चमत्कार था। अ सनी प्लेजर डोम विथ केव्स ऑफ आइस, और वो प्लेजर डोम सनी था यानी सन की रोशनी थी उसमें, सन की वार्मथ भी थी, लेकिन उसमें उसके अंदर जो गुफाएं बनी हुई थी, एक तरीके की जो कमरे टाइप बने हुए थे, वो किसके थे? आइस के थे। तो समझ लीजिए कि आइस जैसे क्रिस्टल टाइप, जब आइस होती है, क्रिस्टल का एक डोम, एक पैलेस बना हुआ है और उस पर सन की रेस पड़ रहे हैं, तो कितना सुंदर एक इमेज है ये। तो वैसे ही वो प्लेजर डोम था। तो ये था पोएम कुबला खान का स्टैंजा नंबर 2। इसके अगले स्टैंजा, दैट इज़ स्टैंजा नंबर 3 को भी समझाते हुए मैं एक वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगले वीडियो को देखने के लिए। और मंडे टू फ्राइडे इस चैनल पर अपडेट्स होती हैं, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट कर फीडबैक दें, बताएं कौन से टॉपिक्स पर आगे आप इस चैनल पर वीडियोस देखना चाहेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ।